हालेलुया। और हम एक सुंदर वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रियो, भजन संगीता सैम्स 139, भजन संगीता 139 हम लोग एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सुंदर वचन है। मेरा ये प्रार्थना है कि ये पूरे साल ये वचन आप बिना देख के याद कर लें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये आपको उत्साहित करने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। ये आपको बल ताकत देने जा रहा है। तो बाइबल है, अगर आपके फोन में है तो फोन में, बाइबल हाथ में तो बाइबल में, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस वचन को मेरे साथ जरूर पढ़िएगा एक साथ मिलकर। अगर आपने बाइबल निकाल लिया तो एक आमीन बोलिए, जोर से एक आमीन बोलिए। चर्च मिलके पढ़ेंगे एक साथ आवाज उठा के। हर जगह जहां भी मैं जाता हूं वहां तेरी आत्मा रची है यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। है यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं वहां पर तू ही है, यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं वहां पर भी तू ही है यहोवा, यदि मैं पूर्व में से जहां सूर्य निकलता है जाऊं वहां पर भी तू है, वहां तक भी तेरा दया हाथ पहुंचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है यहोवा। है यहोवा, संभव है मैं तुझसे छिपने का जतन करूं और कहने लगूं दिन रात मैं बदल गया है तो निश्चय ही अंधकार मुझे ढांप लेगा। किंतु यहोवा, अंधेरे के भीतर भी तेरे लिए अंधकार नहीं है, तेरे लिए रात भी दिन जैसा उजियाला है यहोवा। तूने मेरी समुची देह को बनाया, तूने मेरे विषय में सब कुछ जानता था। जब मैं अभी माता के कोख में ही था, है यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद। और मैं सचमुच जानता हूं कि तू जो कुछ करता है वो आश्चर्यपूर्ण है। हालेलुया। आपको वर्स मिला कौन सा है? नहीं मिला? सैम्स 139, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, 7 से। एक और बार मिलके पढ़ सकते हैं जल्दी। हालेलुया, आवाज उठा के पढ़ सकते हैं, आमीन। पढ़िए। हर जगह पढ़ो ना। हर जगह जहां भी जाता हूं वह तेरी आत्मा, आमीन। मैंने बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर जाऊं। गाना भी है ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है। पाताल में जाऊं तू वहां है, स्वर्ग में जाऊं तू वहां है, समुद्र में जाऊं तू वहां है, पहाड़ में जाऊं तू वहां है, आमीन। पाताल की ओर नजर फेरू तू वहां है, अंधकार में मुझे डाल दो तू वहां है, शत्रु मेरे चारों तरफ हो तू वहां है, आमीन। कोई मेरे खिलाफ हो तू वहां है, मेरे घर में कंगाली है उसके मध्य में तू है, मेरे घर में उजियाला आया तू है, अंधकार के भीतर उजियाला लाने वाला तू हर जगह पर है। खुदा, तुझसे बचकर मैं कहां जाऊं। जिंदा खुदा, आज के वचन से हमसे बातचीत कीजिएगा। हम मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी अपने महिमा से हमें भरिएगा। हम कहते हैं खुदा बाप, परमेश्वर प्रभु जी, खुदा बाप अपनी रूह की ताकत हमारे भीतर रखिएगा। परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वार हमारे लिए खोल के दीजिएगा। अगर हमारे बीच में कोई भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, खुदा बाप प्रभु जी, हम मांगते आज यीशु के नाम से उसे विचार में से दुष्ट आत्मा हटा दीजिए खुदा बाप। और खुदा बाप, हम ऐसा विश्वास करते खुदा बाप, अगर आप आज यहाँ मौजूद है तो वैसे ही सारे बंधन एक एक करके टूटने लग जाएंगे। जिंदा खुदा, ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन। आइए खुदावंत के उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे। हालेलुया। एक मसीह का है, कोई बता सकता है? सबका अलग अलग होगा, इसके लिए मैं आपके बस राय लेना चाहता हूं। क्या होगा आपके अंदर अगर एक इच्छा है परमेश्वर से मिलने का, आमीन, या फिर एक मसीह होने का, तो आपका सबसे बड़ा इच्छा क्या है? क्या है? बताइए सिस्टर। नहीं, सबसे बड़ा इच्छा आपका क्या है? ओके, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके पीछे चलने का। और कोई? आमीन। अगर आप एक मसीह है तो सबसे बड़ा आपका इच्छा क्या है? स्वर्ग में जाना है। कोई और? स्वर्ग में जाना है।
हाँ, और कोई परमेश्वर का भय मानना है अगर आप एक मसीह है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, आमीन। और कुछ, प्रभु में रहना है, यस यस अच्छा सिस्टर। परमेश्वर का जो इच्छा हमारे ऊपर है उस प्लान को पूरा करना है, यिर्मयाह 29:11। और कोई, हालेलुया। लाइव में भी अगर आप लिख सकते हैं। मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूं, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप एक मसीह है, आमीन, अगर मैं एक मसीह हूं, तो मुझे एक लैटिन वर्ड है जो मुझे बहुत पसंद है, कोराम दियो, आमीन, कोराम दियो, आमीन। ये मेरा फेवरेट वर्ड है, आमीन। अगर मैं एक मसीह हूं, मेरे मसीह होने का सबसे बड़ा इच्छा ये है, कोराम दियो, आमीन। सबका अलग है और जिसने जो बोला, आप सबका इच्छा सब कुछ करेक्ट है, कुछ में कुछ भी गलत नहीं है, पर मेरा इच्छा ये है, कोराम दियो। कोराम दियो का मतलब आप जानते हैं क्या है? मेरा सबसे बड़ा इच्छा क्या है? टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद होना, आमीन। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूं, आमीन, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जिसने अपने कहने पे तारे को लेकर आया। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूं जो पानी के ऊपर चल सकता था। मैं उस खुदा को देखना चाहता हूं जिसने, आमीन, लाजरस को देखकर बोला उठ खड़ा हो, प्रेज द लॉर्ड, और वो चल के मृत्यु में से बाहर निकल कर आया। मेरा सबसे बड़ा इच्छा उस खुदा को देखना है, आमीन, जिसका तेजस इतना बड़ा है कि, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सूरज भी कहता है, आमीन, मैं भी रोशनी नहीं दूंगा क्योंकि मेरी रोशनी भी, आमीन, तेरे रोशनी के सामने, आमीन, अंधेरा बन जाता है। तो मुझे उस खुदा को देखना है, आमीन, जिसने मुझे बनाया। मुझे उस खुदा को देखना है, आमीन, जिसने मेरी माँ के कोख के अंदर रहकर मेरे लिए प्लान किया। मुझे उस खुदा को देखना है, जिसने आपको मुझसे कनेक्ट किया। मुझे उस खुदा को देखना है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जो मेरी कंगाली में आकर, आमीन, मुझे, आमीन, अपनी अमीरी से भर गया। मुझे उस खुदा को देखना है, जब मैं बीमार था मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। मुझे उस खुदा को देखना है, जो क्रूस पर लटका था लेकिन तीसरे दिन जी उठा। मुझे उस खुदा को देखना है, जिसके कहने पे स्वर्गदूत हर काम छोड़कर धरती पे उतर आते हैं। मुझे उस खुदा को देखना है, जो आज सिंहासन पर बैठकर मेरी ओर नजर रखा है। उस खुदा को देखना है, खुराम दियो, टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सोचिए जरा, जिस खुदा के विषय में आप इतने साल प्रचार सुन रहे हैं, क्या आपका मन नहीं करता एक्चुअली में उसके प्रेजेंस में जाने का? आप उस दिन के बारे में सोच भी सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जब आपके मृतक शरीर के सामने 6 जने, 10 जने, 12 जने और पास्टर खड़े होके, प्रेज द लॉर्ड, 4 शब्द बोल रहा होगा। और उस टाइम पे जब कुछ लोगों के आंखों से आंसू आ रहा होगा, आप तांडव नाच करते हुए, प्रेज द लॉर्ड, आप स्वर्ग में खड़े होंगे, आमीन, और आप एक्साइटेड होंगे। लोग अगल बगल कहेंगे, नीचे तेरे घर वाले रो रहे, बोला भाड़ में जाए, आमीन। अपन तो यहाँ पे कोराम दियो, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं जिस चीज का इच्छा करता था, जिस चीज के लिए मैं रोता था, आमीन, जिस चीज को मैं पाना चाहता था, आज यहाँ पे हूँ। आपको पता है, जब आप वहां पे होंगे आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पत्नी रो रही है नीचे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा आपके बच्चे रो रहे हैं नीचे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप किसकी उपस्थिति में है? आप खुदावंद जिंदा परमेश्वर इलोहीम की उपस्थिति में है। प्रेज द लॉर्ड। अब सवाल, तो फिर अभी क्यों परेशान हो? अभी क्यों परेशान हो? क्योंकि परमेश्वर कहता, मेरा जाना तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेरे बाद जो आ रहा है, आमीन, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, आमीन, उसका प्रेजेंस तुम्हारे भीतर आने वाला है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी के लिए पतरस और यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं, सोना या चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर मेरे पास परमेश्वर का प्रेजेंस है। तू ए लंगड़े, तू बोलेगा तो तेरे को मैं क्या दूंगा? परमेश्वर का प्रेजेंस दे देता हूं, आमीन। बहुत लोग बोलते हैं, लोग, उसने, पतरस ने उसे क्या दिया? चंगाई दिया? नहीं दिया। पतरस ने उसे चंगाई नहीं दिया। आपको पता पतरस ने उसे क्या दिया? पतरस ने उसे प्रेजेंस दे दिया। देख, जब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके ऊपर आता है, लंगड़ा चलने लगता है। परमेश्वर का प्रेजेंस आपके ऊपर आता है, दुखी हंसने लगता है। परमेश्वर का प्रेजेंस जब आपके घर पे आता है, लड़ाई कर, झगड़ा करने वाला परिवार, आमीन, जुड़कर आनंदित होकर कलीसिया आता है। समझ आया? आज आपको क्या चाहिए? आपको खुराम दियो चाहिए। इलोहीम की उपस्थिति जब तेरे घर के भीतर आएगा,
जो तेरे लिए मूल्यवान था वो हटकर जो खुदा के लिए मूल्यवान है वो तू करने लगेगा। हम में से कितने लोग क्या क्या काम नहीं करते थे, लेकिन जब खुदा में आए हमने वो सारा काम छोड़कर खुदा का काम करना शुरू कर दिया। कारण क्या है? आमीन। क्योंकि अब खुदा मेरे लिए मूल्यवान है और जो चीजें पुरानी है वो अब मेरे लिए मूल्य नहीं है। It's not important to me anymore। फर्क नहीं पड़ता मुझे। पहले एक जगह जाने के लिए मैं 4 घंटे तैयार होता था, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आमीन। क्योंकि जिसने मुझे माँ के, वैसे लिखा उसके अंदर, आमीन, माँ के कोख के अंदर जिसने तुझे चुन लिया उसे फर्क नहीं पड़ता कल तू जल जाए, काला हो जाए, गोरा हो जाए, आंखें छोटी हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है माँ के गर्भ में मैंने तुझे चुन लिया था। आमीन। जब तू ट्यूब में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पहली बार, आमीन, जब तू अंदर आया उस माँ के गर्भ के अंदर, वहीं से मैंने तुझे, आमीन, मैंने तुझे चुन लिया था। लोग आपकी परिस्थिति को देखकर छोड़ भी देंगे, आ भी जाएंगे, दोनों करेंगे, छोड़ भी देंगे, आ भी जाएंगे। बहुत ज्यादा लाइफ में अच्छा कर लो तो कुछ लोग जुड़ जाएंगे, थोड़ी कठिनाई आई तो जो आए थे वो चले जाएंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे, आमीन, तेरे माँ के कोख के अंदर आने वाला पहला वो ड्रॉप है ना, आमीन, पहला वो ब्लड का पॉइंट है ना, परमेश्वर ने वही तुझे चुन लिया था। जब तेरा मुंह नहीं था, जब तेरा नाक नहीं था, जब तेरी आंखें नहीं थी, जब तेरा हाथ नहीं था, जब तेरा पैर नहीं था, दिमाग नहीं था, आमीन, अस्तित्व नहीं था, खुदा ने तुझे देखकर क्या बुलाया? खुदा ने कहा तू सुंदर है। हालेलुया। हम ये सोच के बैठे हुए इस प्रकार से, आमीन, कि कौन हमें सुंदर कहेगा? खुदा कहता है तू मां के गर्भ में था तभी तू सुंदर है। हम अभी भी ये वेट कर रहे हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया है। आमीन। हालेलुया। हमें खुदा ने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया है। इस एक्सेप्टेंस के लिए मत वेट करो कि कोई आपको पसंद करे, कोई आपको लाइक करे, कोई आपको लव करे, कोई आपको नाम उठाए। अरे सब नामों के ऊपर एक नाम है, उसका नाम यीशु है। उसने तेरे नाम को चुन लिया है, उससे बड़ा और आज कौन चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। और हम रह भी तो ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना, जहाँ पे हम अच्छे हैं जानने के लिए हमारे पास या तो इंस्टाग्राम है, या तो फेसबुक है, या तो यूट्यूब है, या तो स्नैपचैट है। हम बाइबल पढ़ना भूल जाएंगे लेकिन स्नैपचैट का स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे। सॉरी गाइस, ये जब प्रचार करने के लिए जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ ना, तो परमेश्वर मुझे एक एक पॉइंट धड़ देता है। परमेश्वर ने बोला कि तू अपने जवान लोगों को बोल, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यूट्यूब में है, आमीन, और फेसबुक में है और कलीसियाओं में आते हैं, ये वचन जाना चाहिए। लोग बैठे हुए कि स्ट्रीक ना टूट जाए, कितने हफ्ते तक मेरा स्ट्रीक चल रहा है, काश तेरा वही स्ट्रीक तेरे बाइबल में दिखता। आमीन। जहाँ पे यू वर्जन तुझे बोलता या बाइबल तुझे बोलता, एक दिन भी इसने छोड़ा नहीं है, एक दिन भी इसने वचन बोलना छोड़ा नहीं है, मानना छोड़ा नहीं है। इस साल अगर आप खुदा को असलियत में मानना चाहते हो तो आप कैसे मानो? प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक नियम बना लो। कितने लोगों के पास स्नैपचैट है? मेरे पास भी है। अलग बात है, यूज नहीं करता, कुछ लोगों ने डाउनलोड करवाया, मैंने और राहुल ने बहुत कोशिश भी किया पर नहीं हो पाता, क्या करें। आमीन, है ना। तो बाकी लोग कोई बात नहीं। आमीन। स्नैपचैट में क्या होता है, हर दिन आपको एक फोटो डालना पड़ता है। जितनी बार आप ज्यादा डालते रहेंगे आपका क्या है, नाम रोशन हो। बाप रे, 400 दिन तूने डाल लिया, एक भी दिन छोड़ा नहीं, 500 दिन तूने फोटो डाला। बेशक चम्मच का डाला, बेशक बिगड़े हुए मुंह का डाला हो, बेशक सोते हुए का डाला हो, पहाड़ का डाला हो, पौधे का डाला हो, जिसका भी डालो, लेकिन डाला है। और अच्छी बातें डालना भी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। डालो, जिससे आपको खुशी मिलती है, करो। आमीन। लेकिन सोचिए जरा, यही चीज अगर आप परमेश्वर के साथ करने लग जाए, क्योंकि जितनी बार आप स्नैपचैट के लिए कर रहे हैं, स्नैपचैट तो टिकमार्क कर रहा है। सोचिए एक दुनिया का कंपनी अगर नोट कर रहा है कि तो हर दिन समय निकालकर उनके कंपनी के ऐप में जाकर एक फोटो खींच रहा है, तो बाइबल बताती है स्वर्ग में भी एक किताब है जिसे आमीन रिमेम्बरेंस का किताब कहा जाता है। तो वहां पे खुदा भी तो क्या कर रहा होगा, स्वर्गदूत को देखकर बोल रहा होगा, सुन आमीन, जरा देख, आमीन की एबी, आमीन राहुल, आमीन अल्फे, अरुल, आमीन सिमरन, सैम, ये लोग भी कहीं बैठकर हर दिन बाइबल पढ़ रहे हैं कि नहीं? आमीन। अगर कर रहे हैं तो बोलना ही नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग अ
गुड वर्क किसी और को दिख नहीं रहा, लेकिन उस किताब में तेरा नाम लिखा गया है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है, हम दिखावे के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब खुदा जो भी कर रहा है अभी, वो हमें दिखेगा नहीं। बोले मुझे नहीं दिखेगा। खुदा जो भी अभी तुम्हारे बारे में लिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिखेगा। वो दिखने का एक समय है, वो जानने का एक समय है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तू स्वर्ग की ओर अपने पहले कदम को रखेगा, आमीन, तुझे जो आमीन खड़े हुए लोग मिलेंगे, आमीन, वो अलग मिलेंगे। हर बंदे को एक साथ वो क्या कहते हैं, है ना, कहते हैं ना, बहुत बड़ा बैंड बाजा बारात सबको नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने स्ट्रीक तोड़ दिया होगा, कुछ लोग 21 दिन में ये निर्णय लिए होंगे, हर दिन नोट्स बनाऊंगा। गए बेटा तुम तो। फिर बीच में हम बिजी हो गए। क्या हो गए? बिजी हो गए, या इंटरनेट का दिक्कत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शैतान आ गया, पापा आ गए, है ना। लेकिन उसके मध्य में भी अगर आपने समय निकालकर खुदावंद परमेश्वर के सामने आमीन तब भी एक निर्णय लिया होगा, आमीन, तो मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके लिए आमीन कुछ जो तैयार स्वर्ग में कर रहा है वो आपके सोच विचार से अलग होगा। आमीन, वो आपको अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पे लिखा गया है आमीन वो कभी मिट नहीं सकता। जो तेरे लिए स्वर्ग में तैयार किया गया है, आमीन, मैं आपको गारंटी देता हूं सबका घर भी बराबर नहीं होगा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का मुकुट अलग होगा। अगर आपको बेहतर चाहिए तो धरती में आपको बेहतर करना पड़ेगा। हालेलुया। कुरान दियो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। अब अगर हमें परमेश्वर को सीख करना है, मान लो मुझे परमेश्वर को ढूंढना है या प्यार करना है, तो मुझे यह भी जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। मैं आपको बताऊं, कोई भी लड़का लड़की को प्यार करना सिखाने की जरूरत नहीं है। प्यार तो हो जाता है, बाद में पिटते वो अलग बात है, लेकिन अभी तो यो यहां प्यार किए हुए बहुत लोग हैं, यहां नाम नहीं ले रहा, लाइव में भी होंगे। क्या किसी ने आके आपको सिखाया ऐसे प्यार करो? नहीं, प्यार फीलिंग है, हो गया, हो जाता। अब क्यों हुआ? अचानक हुआ? नहीं, उसको देखकर हुआ, उसको देखकर हुआ। कुछ लोगों को देख के क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। कुछ लोगों को देख के प्यार हो जाता है। कुछ लोग बार बार मिलते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। कुछ लोगों को बात करते करते क्या हो जाता है ना, प्यार हो जाता है। शुरुआत भाई बहन से किया था, बाद में शादी हो गई। ऐसा भी होता है भाई। क्यों? क्योंकि बात करते तो सबको अलग अलग तरीके से क्या होता है? प्यार होता है। अब प्यार सही है नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपके बाद के जीवन में पता लगेगा कि ये सही है कि नहीं। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं दे सकता। अगर अच्छा प्यार है, परमेश्वर से मिला हुआ प्यार है तो अच्छी बात है, आमीन। पर मेरा कहने का तात्पर्य कुछ और है। प्यार करना कोई आपको सिखाता नहीं है, फीलिंग्स है, आमीन। आप कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में देखते हैं जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं? भावुक हो जाते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं और आप उसे पसंद कर बैठते हैं। शायद उसकी पर्सनैलिटी होगी, शायद उसकी सुंदरता होगी, शायद उसका बात करने का तरीका होगा, आमीन, शायद उसका लुक्स होगा, आमीन, शायद आमीन उसकी पर्सनैलिटी होगी ऐसी कि आपको वो पसंद आ गया, ठीक है। पर कुछ है जो आपको उससे क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आज अगर आपको परमेश्वर को ढूंढना है और उससे बेइंतहा मोहब्बत करना है तो आपको भी पता होना चाहिए जिस खुदा को आप मानते हो वो कौन है। कई लोग खुदा को पूरी तरह इसके लिए नहीं मान पाते, आमीन, क्योंकि आमीन वो अभी तक ये नहीं जान पाए कि जिस खुदा को हम मानना चाहते हैं वो खुदा कौन है। तो जब आप जान जाएंगे ये खुदा कौन है तो आप एक ऑ में होंगे, आमीन। हमें से कई लोग सेलिब्रिटीज को फॉलो करते कि नहीं करते हैं? कोई ना कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिश्चियन सेलिब्रिटी हो या बाहर का कोई सेलिब्रिटी हो या साइंस का कोई सेलिब्रिटी हो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? उन्हें फॉलो करते। क्या हम उन्हें पर्सनली जानते हैं? नहीं जानते। क्या हमने उनसे बात किया है? नहीं बात किया है। क्या हम उनसे मिले हैं? नहीं मिले। लेकिन कुछ है
उनके अंदर, जिसके कारण हम उनके साथ क्या है, उनको फॉलो करना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि कुछ देख लिया आपने उनके अंदर, इसके लिए आपने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, आमीन, इससे भी 4 गुना बड़ा कौन है? आमीन, आपका खुदावंद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप उसको देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है। आमीन, ये दिखने में कैसा है, ये इसके कार्य कैसे है, इसने काम क्या किया है, और उसके बारे में बाइबल पहला चीज बताता है कि वो इलोहीम है। इलोहीम है। ही इज इलोहीम। क्या है इलोहीम का मतलब? पहला, वो एक माइटी, द माइटी वन। आमीन, सबसे ताकतवर। ताकत दुनिया में सबको पसंद है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है किसी और से बढ़कर ताकत किसके पास है? मेरे पास है। द माइटी वन, इलोहीम, सबसे ताकतवर। अगला, द वन, वो बहुत पावरफुल है। द वन। द वन का मतलब आपको पता है क्या है? आमीन, इकलौता। बाकी जितने भी कह दे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, खुदा कहता है मैं ही हूं और कोई नहीं है। द वन। समझ आया कि नहीं आपको? आमीन। शायद लोग उसे सुनना नहीं चाहते होंगे, परिवार उसे सुनना नहीं चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं ही हूं, द वन, दैट्स इट। और कोई नहीं है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि आप किसके ऊपर विश्वास रखते, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे अलावा, ये मैं नहीं बोल रहा, खुदा खुद कह रहा है, मेरे अलावा और कोई नहीं है। द वन। तीसरा, कौन है इलोहीम? somebody who creates something out of nothing। कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो कुछ नहीं में से कुछ की उत्पन्न करता है। वो इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं में से क्या करता है? आमीन, वो कुछ की उत्पन्न करता है। जब हम परमेश्वर के विषय में सीखते हैं तो सबसे बढ़िया, परमेश्वर जब अपने जन को चूज कर रहा था, 12वें अध्याय से पहले जब आप देखते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, आमीन, तो 12वें अध्याय से पहले जब आप देखेंगे उत्पत्ति के अंदर, तो परमेश्वर आमीन एक व्यक्ति के पीछे था। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर आमीन 12वें अध्याय के बाद देखते हैं तो परमेश्वर एक व्यक्ति के पीछे नहीं था, परमेश्वर एक स्वर्ग राज्य के पीछे था। आमीन। एक जन को या कुछ लोगों को वो क्या कर रहा था? अपने स्वर्ग या अपने परिवार के लिए अलग कर रहा था। उसके लिए उसने 75 साल के एक बूढ़े से व्यक्ति को क्या किया? आमीन, उसने चूज किया जिसका नाम अब्राहम है। आमीन। अब्राहम को चुनकर आमीन वो मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति को देखकर परमेश्वर कहता है तू अपना ये मूर्ति बनाने वाला काम तू छोड़ दे। आमीन। और जिस देश में मैं तुझे कहता हूं वहां पे तू जा। आमीन। साराई को लेकर वो निकल पड़ा। आमीन। और फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे एक वादा देता है, और वो वायदा ये है कि मैं तुझे क्या करूंगा? एक संतान दूंगा। आई विल गिव यू अ चाइल्ड। फिर बाइबल और स्पेसिफाई करती है, वो बोलता है मैं तुझे एक बेटा दूंगा। आमीन। अब्राहम ने उस बात को विश्वास कर लिया, लेकिन अब्राहम अभी भी ये नहीं जानता था कि परमेश्वर कौन है। प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर के बारे में सुन तो चुके हैं, लेकिन ये नहीं जानते परमेश्वर कौन है। अधिकतर लोग जो पाप करते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आमीन, वो खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा कौन है उन्होंने अभी तक नहीं जाना है। आमीन। परमेश्वर के बारे में जानना, ताली बजाना, गाना गाना, आमीन, अलग बात है। आमीन। उससे आप अपनी शिद्दत दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपको और मुझको अंत तक परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हु इज गॉड। अब्राहम निकल तो पड़ गया क्योंकि उसने आमीन कुछ नहीं जगह से एक आवाज को सुन लिया, वो निकल तो पड़ गया, उसकी बीवी भी निकल पड़ गई, लेकिन उन्हें अभी भी ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है। उसकी बीवी को जब आमीन मिस्र में पकड़ लिया गया तो अब्राहम ने क्या किया पता है? अगर वो जानता कि उसका खुदा कौन है तो वो शायद ये नहीं बोलता कि ये मेरी बहन है। वो ये नहीं बोलता ये मेरी बहन है, क्योंकि अभी तक उसे ये नहीं पता कि जिस खुदा ने उसे बुलाया है वो मिस्रैम के राजा से भी ताकतवर है। उसे अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है, इसके लिए वो घबराया हुआ है।
लेकिन इसके बदले में अगर आप शद्रक मेशक अबेदनगो से पूछोगे, आमीन, बालकों 18 साल के बालकों को उठाकर जब आग में डाला गया, उन्होंने ये नहीं बोला ये मेरा भाई है, मेरी जान पहचान यहाँ पे है। उसने एक ही चीज बोला, चाहे बचाए या ना बचाए, आमीन, मैं इस खुदावंद का क्या नहीं करूंगा, आमीन, तिरस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि उसे पता है खुदा कौन है। बिना अब्राहम के बोले ही परमेश्वर ने क्या किया, राजा से जाके बात किया और बोला कि ये मेरा दास है, इसकी पत्नी को अगर तूने हाथ भी लगाया, किसी और की पत्नी को, किसी और के पति को, किसी और के बच्चे के बारे में, अगर वो मसीह है, ध्यान से बोलना, और बार बाप बोलूं, किसी और पति, किसी और पत्नी, किसी और बच्चा, अगर वो मसीह है तो उनके खिलाफ मत बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह हमने एक वीडियो देखा, मेरे को बहुत लोगों ने उस वीडियो में टैग किया, इतना सारे लोगों ने टैग किया, जहां पे कोई खड़े होके एक वॉलंटियर पे थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा था क्रिश्चियन मीटिंग में। सुबह आया, मैंने अपनी वर्शिप टीम के साथ में बैठा, आमीन, और बैठने के बाद लोगों ने टिप्पणी पूछा, ये सही है ये नहीं है। मैंने बोला ये सही है या नहीं है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऊपर कोई बैठा है जिसको पता है क्या सही है और क्या नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बता देगा क्या सही है और क्या नहीं है। तुझे बस इंतजार करने की जरूरत है। आमीन। जब तू वहां जाएगा सारा पर्दाफाश हो जाएगा। उस दिन तू कितना दुआ करता था, उस दिन हम क्या क्या करते थे, सब हो जाएगा। उससे पहले हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्राहम के लिए उसका परमेश्वर उतरा और परमेश्वर ने बोला, अब्राहम को मत, अब्राहम की पत्नी को मत छूना, नहीं तो तेरे हर काम को मैं नाश कर दूंगा, तेरे परिवार में मैं मृत्यु लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि वो मेरी दास की पत्नी है। राजा घबरा गया। मैं सोच रहा हूं मसीह लोगों में इतना डर नहीं है, आमीन, लेकिन वो जो मसीह को नहीं जानता था वो घबरा गया। सही बोल रहा हूं कि नहीं उषा सिस्टर? मसीह लोगों में आज परमेश्वर का भय नहीं है, वो उल्टे सीधे काम करते हैं। आमीन। जो मसीह को नहीं जानता अनंत, उसके अंदर इतना डर आ गया है, आमीन, कि मैं कोई कुछ ना कर लूं, नहीं तो मेरे साथ क्या होगा, ये यहोवा मेरे साथ गलत कर लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस किताब में आमीन ये लिखा गया है, आमीन, कि तूने क्या क्या किया, उस किताब में ये भी लिखा गया है कि तेरे खिलाफ किसने क्या क्या किया है। तो अगर खुदा ये याद रखता है कि तूने उसके लिए क्या किया, तो खुदा को ये भी याद है किसने तेरे खिलाफ क्या क्या किया। तो अगर आप में से जितने लोग यहां पे बैठे हैं, आप जब यहां पे आके दुआ करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, तो अगर वो किताबों में लिखा जा रहा है, तो आपके खिलाफ बोला हुआ हर शब्द, आपके खिलाफ कहा हुआ हर कार्य, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके स्कूल में हो, चाहे वो आपके घर में हो, आमीन, परमेश्वर कहता है वो भी मैंने किताबों में लिख के रखा हुआ है। आमीन। मैं न्याय करूंगा, मैं उसका न्याय करूंगा। आमीन, हालेलुया। बस अब्राहम को अभी तक पता नहीं था, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को, प्रेज़ द लॉर्ड, का बाहर